खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें ताबड़तोड़। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। नोएडा में ट्विन टावर के ट्रायल ब्लास्ट का काम हुआ पूरा। 14वें फ्लोर पर ट्रायल किया गया। 22 मई को धराशायी होगा ट्विन टावर। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के परिवार की संपत्ति पर एक्शन। महुआबाग इलाके में मुख्तार की मां की 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गोरखपुर हमले के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी यूपी एटीएस। मुर्तजा को सत्यापन के लिए कुछ जगहों पर भी ले जाया जा सकता है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कल गोरखपुर कोर्ट में पेशी। कल मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। अदालत में मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी एटीएस। राहुल गांधी के सीएम बनने के ऑफर पर बसपा अध्यक्ष मायावती का पलटवार। कहा, राहुल का बयान गलत, ऑफर वाले बयान में सच्चाई नहीं। बिखरे घर को कांग्रेस खुद नहीं संभाल पा रही। ये बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक। श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले के नए चरण की शुरुआत। गोरखपुर में बच्ची को दवा पिलाकर अभियान का आगाज। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही जगह 5 से लेकर दवा की होगी व्यवस्था। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सीएम धामी ने भूपतवाला में बने नए आश्रम का उद्घाटन भी किया। राममय हुई अयोध्या। 2 साल बाद राम जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम। भगवान राम को दूध और इत्र से स्नान के बाद 56 व्यंजनों का भोग लगाकर रामलला की आरती उतारी गई। रामनवमी पर सीएम योगी ने की भगवान राम की पूजा। गोरखपुर में रामलला को झूला झुलाते दिखे मुख्यमंत्री। रामनवमी पर रामनगरी में शानदार जश्न। अयोध्या में सुबह से ही जश्न मना रहे हैं लोग। देश दुनिया भर में लोग कर रहे हैं रामलला के लाइव दर्शन। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को सीएम ने तिलक भी लगाया और पैर भी धोए। कन्याओं के पैर पखारने के बाद सीएम ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा भोजन। मुख्यमंत्री एक एक कर कन्या के पास गए, उन्हें थाली में खुद भोजन परोसा। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी ने कन्याओं की उतारी आरती। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन में आई बच्चियों से मुलाकात की। रामनवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। देहरादून में भी सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। सीएम आवास पर कन्याओं को कराया भोज। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। गोरक्षनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन किया। विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। रामनवमी पर बिजनौर के ऐतिहासिक काली माता के मंदिर में भक्तों ने टेका मत्था, पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। औरैया जिले की मंगला काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने मां के दर्शन किए, पूजन किया। मिर्जापुर में रामनवमी पर लोगों ने किए आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन। मां की पूजा अर्चना कर भक्तों ने मांगी मनोकामना। रायबरेली में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य भक्तजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लोगों ने जगह जगह की पुष्प वर्षा। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जगह जगह मनाया गया रामनवमी का उत्सव। श्री द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का किया गया अभिषेक। राम जी मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब।
महादेव की नगरी वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने राम की आरती उतारकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। विश्व शांति के लिए मुस्लिम महिलाओं ने प्रार्थना की। एटीन प्लस वाले लोगों को लगने लगी है बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरे डोज के 9 महीने बाद ही लग सकती है बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1054 नए कोरोना केस दर्ज। 29 लोगों ने गंवाई जान। 1258 लोग डिस्चार्ज। महामारी की शुरुआत से अब तक 4,30,35,271 लोग हो चुके संक्रमित। मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी के नेता ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई। इंसाफ नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। पिता और रिश्तेदारों पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर हुई गुंडाई। जल्दी पेट्रोल नहीं डालने पर हुए विवाद में पंप कर्मियों ने कार सवार युवक को लाठी डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। सुरक्षा कर्मी ने इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। लखनऊ में दबंगों ने गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ी। सोशल मीडिया पर तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके का मामला। सिद्धार्थनगर में 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। अस्पताल के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर दर्ज कराया था मुकदमा। बस्ती के नरखुरिया बाजार में नकली नोट छापने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान इन दोनों से 52,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी से नकली नोट बनाने के उपकरण जैसे लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर, 18 पेज अर्धनिर्मित नोट भी बरामद किए गए। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी में किनारे पेट्रोल डालकर दी आग। आज जले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश नीरज राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या का आरोप है। थाना इत्मादपुर के बुढ़िया के ताल के पास ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान दोनों शातिरों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी की बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगी। घायल बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कब्जे से तमंचा, कारतूस, संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते से हुआ फरार। घंटों तक जंगल में चलती रही कॉम्बिंग। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और एक मोबाइल बरामद। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। वहीं फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा की नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गो तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। आरोपी के पास से 6 गोवंश और अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छंगापुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल, 5,000 कैश लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून के एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए की ठगी की। शिकायत के बाद साइबर सेल के गिरोह के 2 ठगों को किया गया गिरफ्तार। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास 2 गाड़ी लूटने और छिनाती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित शहर कोतवाल और पुलिस बल ने की कार्रवाई।
मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा बुलडोजर न चल जाए। उन्होंने ये कहा कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग के बाद उन्हें डर है कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्छा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टी.के. शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सोनभद्र में डीसीएम और मैजिक में आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मैजिक चालक की मौके पर ही मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। साइकिल सवार किशोर की मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। प्रशासन से शांत कराया परिजनों का गुस्सा। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में पलटी कार। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर मौत। बागपत के रहने वाले थे मृतक। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कुड़ी भगवानपुर के पास का मामला। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पहचान कराने में जुटी। हमीरपुर में खेत में लगी 5 बीघा पक्की फसल में आग। लाखों की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की कोशिशों के बाद आग पर पाया गया काबू। कोतवाली राज के कुर्रा गांव का मामला। जालौन में अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। जोरदार टक्कर में सवार 30 लोगों में कई घायल हैं। राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 8 लोगों की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में परचून का सामान ले जा रही डीसीएम में लगी भयंकर आग। चालक परिचारक ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में रखा परचून का सामान जलकर राख। थाना नारखी क्षेत्र के गोंच की घटना। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी। तेज हवाओं के झोंकों से उखड़ गए कई पेड़। लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड तक उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच न पाए। पॉली हाउस को भी पहुंचा नुकसान। वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों भी हो गई खराब। कौशाम्बी के सिराथू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन रहे नाकाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। किसानों की खड़ी फसल जलकर राख। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। अज्ञात कारणों के चलते आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। करीब 70,000 का बताया जा रहा नुकसान। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुनपुरा कला का मामला। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में बीबी गंगा की खबर का असर। अपार्टमेंट में आग लगने मामले में 2 बिल्डर्स पर दर्ज हुई एफआईआर। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ मुकदमा। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 2 की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाए जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताया कुछ समय।
लखनऊ में आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन। रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा निकाली जाएगी। भगवा यात्रा के आयोजन में सीएम योगी भी होंगे शामिल। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति। कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी बढ़ते ही होने लगी है। जंगलों में आग की घटनाओं में इजाफा। बड़कोट, चमोली, रानीखेत के जंगलों में आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी। अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अभी भी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के नहीं है आसार। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश कोदियाल तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम की चर्चा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। आईआईटी रुड़की की 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कल करेंगे उद्घाटन। कई जगहों से विशेषज्ञ शामिल। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक ने इजाद की सीमेंट मुक्त पेपर ब्लॉक वॉल टॉयलेट। वैज्ञानिक प्रेजिनेल मंडल ने इससे तेल, दूध, वेस्ट पैकेट्स और ब्लॉक से स्टाइल्स को बनाया है। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़। टूटे मिले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़। शीतकाल के दौरान बंद है रुद्रनाथ मंदिर। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए रखा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक। रिहायशी इलाके में देखा गया है गुलदार। वन विभाग को आशंका ये वही मादा गुलदार जिसे काफी समय से इस इलाके में देखा जा रहा है। बाराबंकी में इंजीनियर से रंगदारी मामले में कार्रवाई हुई है। एक्शन लिया गया है। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज। अभय सिंह के 2 करीबी गिरफ्तार। विधायक अभय सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने जारी किया आदेश। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीज को इलाज न मिल पाने की समस्याओं को देखकर सीएमओ का अचानक पारा चढ़ा। अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ नदारत देख सीएमओ ने जमकर लगाई फटकार। खरी खोटी सुनाई। कौन सा टीका लगा तुम्हारा? तुम तो स्टाफ के आदमी हो, तो यहाँ से छुप के खड़े हो। बाहर निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ छुप के बैठे हो, वहां भीड़ लग रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। फिर फोटो छपती है कि इससे चलने वाला नहीं है कोई। बहुत बड़ा हो ना, ये नहीं बहुत बड़ा भाई। नाम नोट करो जी इनका। होली के दिनों में छुट्टी मार के चले गए थे, है ना? कितने दिन की छुट्टी पे गए हुए थे होली पे? 1 दिन नहीं थे तुम। अब आए थे यहाँ किसी वीआईपी का गुना था, इसीलिए छोड़ दिया हमने तुम्हें, समझ गए? जबकि शासन के आदेश थे कि होली के टाइम पे कोई गायब नहीं होगा, और उनका फिर हम अपनी स्तर से हमें बाजार में कराना पड़ा था, इसीलिए ये फरार थे 1 हफ्ते से। पाकिस्तान में गिरी इमरान सरकार। आधी रात को अविश्वास प्रस्ताव आ रहे इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले इमरान खान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास।
शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। सोमवार को होगा अगले प्रधानमंत्री का चुनाव। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई। आईपीएल 15 का 20वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच होगी टक्कर। डबल हेडर का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। दोनों ही टीमों की जीत पर होगी नजर। आईपीएल 2022 का 18वां मैच 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला गया। बैंगलोर ने इस मैच में मुंबई को 7 विकेट से मात दी। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी तीसरे नंबर पर पहुंची। बैंगलोर ने मुंबई को 152 रन के लक्ष्य को 9 गेंदें बाकी रहते हुए किया हासिल। बैंगलोर की 4 मैचों में तीसरी जीत। वहीं मुंबई सीजन में अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। आईपीएल 2022 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग को 8 विकेट से उन्होंने हराया। सीजन में हैदराबाद की 3 मैचों में पहली जीत है। वहीं पहली बार लगातार 4 मैच हारी सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 154 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 17.4 ओवर में 2 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच किया अपने नाम। मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मलाइका अपने घर पर ही आराम कर रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर उनका ध्यान रख रहे हैं। बीच बीच में मलाइका का हालचाल जानने के लिए वो घर भी पहुंचते हैं। मलाइका के घर के बाहर अर्जुन स्पॉट किए गए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी टॉक ऑफ द टाउन है। कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएगा। रणबीर कपूर शादी से पहले और बाद के काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। इस बार ऑस्कर अवार्ड में कॉमेडियन होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने वाले एक्टर विल स्मिथ की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये थप्पड़ मारने वाला विवाद शांत नहीं हुआ कि अब अकेडमी अवार्ड्स ने विल स्मिथ को ऑस्कर समारोह में शामिल होने से बैन किया, वो भी पूरे 10 साल के लिए। इस साल विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला। शादी की 11वीं सालगिरह मना रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा। पुराने दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी लाइफ में पैसे नहीं थे। शगुन के पैसों से उन्होंने अपनी शादी का रिसेप्शन किया था।